हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9वीं का गणित जो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्न का जवाब हम अच्छे तरीके से बनाए थे। ठीक है, आप लोग एक बार जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपना वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। एक गुजारिश है प्यारे बच्चों आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी बात आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों रिक्वेस्ट करते हैं और आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 में। देखिए क्या कह रहा है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। अब इस संख्या में हमको देखना है कि किसका x + 1, कहने का मतलब अगर x + 1 से हम लोग भाग देते हैं या 1 + 1 का मान रखते हैं तब उस बहुपद का शून्य मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि यह बहुपद का मान क्या है, यह बहुपद गुणनखंड है। ठीक है, इस बहुपद का मान क्या है, शून्य है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न में। देखिए यहाँ पे पहला का आपका दे रखा है यहाँ पे x है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, जब x दे रखा है तो हम लोग x लेंगे। ठीक है, अगर y देता तो वहाँ पे हम लोग y लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे px। अब px बराबर कितना है, तो जो दे रखा है बहुपद हम लिखेंगे x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, देखें अब गुणनखंड कितना दे रखा है, गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या दे रखा है, x प्लस का 1। ठीक है, जब इसको हम निकालेंगे तो x प्लस का 1 बराबर क्या होगा, शून्य। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 इधर है और बराबर के जैसे उधर भेजेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में। तो x का मान क्या निकल गया यहाँ पे, -1। ठीक है, x का मान क्या निकल गया बच्चों, -1। अब हमको क्या करना है, ये x का मान जो माइनस में लिखा है इसको पुट करना है, बहुपद जो दे रखा है उसमें पुट करना है, यानी उस पर वैल्यू क्या करना है, हमको बैठाना है। ठीक है, अब गुणनखंड परिमेय से बोल सकते हैं। अब गुणनखंड परिमेय से क्या है, अब गुणनखंड परिमेय से। ठीक है, तो परिमेय से गुणनखंड क्या है, तो p है। ठीक है, x की जगह क्या निकला है मेरा, -1 बराबर जो मान दे रखा है इसमें हम क्या करेंगे, तो x का मान हर जगह रख देंगे। ठीक है, तो -1 पर पावर क्या करेंगे, हम 3 दे देंगे, प्लस का x -1 उस पावर 2 दे देंगे, प्लस का -1 और आपका प्लस का 1 रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ से जब भी हम किसी को चाहे माइनस है, अगर उसको हम अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब भी हम विषम संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ही रहेगा। जैसे कि 3, 5, 7, 9 इससे करेंगे तो ये माइनस में आएगा। और यही सम संख्या जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इससे अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सम संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो -1 यहाँ पे प्लस हो। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या का पावर है, क्या है, पावर जो है सम संख्या का है, तो ये आंसर भी क्या होगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस का 1। और यहाँ प्लस और ब्रैकेट मतलब गुना होता है, प्लस गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है 1। और यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब यहाँ देखो बच्चों, -1 और -1, -2, +1 और +1, प्लस का 2।
अब 2 में से जब 2 घटेगा तो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। यही सिद्ध होता है कि जो प्रमेय है गुणनखंड वो। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चूंकि पी एक्स मतलब क्या था, 1, क्या है 1, ठीक है, बराबर क्या बच्चों रखें, शून्य। तो हम लिख सकते हैं दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, लिख सकते हैं आंसर, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसका प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं। देखो प्रश्न 2 में ये दे रखा है आपका, प्रश्न 2 का है, ठीक है। अब हम लिखेंगे पी एक्स जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स पर पावर 4 प्लस का एक्स पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक एक्स प्लस का एक। ठीक है, ये हमारी क्या है, बहुपद है। ठीक है, और यहाँ पे जो पी एक्स है आपको, सॉरी गुणनखंड है, गुणनखंड है एक्स प्लस का एक। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक्स प्लस का एक बराबर क्या होगा, शून्य, एक्स प्लस सॉरी एक्स बराबर माइनस का एक। ये मान हमको सभी बहुपद में क्या करना है, रखना है। तो यहां लिखेंगे अब गुणनखंड परिमेय से, अब गुणनखंड परिमेय से, अब क्या है गुणनखंड परिमेय से, तो यहाँ पी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का एक बराबर एक्स पर पावर 4 प्लस सॉरी माइनस एक पे पावर 4 प्लस का माइनस एक पे पावर 3। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस एक पे पावर 2 प्लस माइनस एक प्लस का एक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सम संख्या से पावर क्या है, सम संख्या है, तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस का एक आएगा। क्या आएगा, प्लस का एक, प्लस यहाँ पे माइनस पर पावर कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक। यहाँ प्लस और माइनस है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो जब भी 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। प्लस का एक, माइनस का एक, प्लस का एक। ठीक है, यहाँ निकल रहा है, तब माइनस एक और माइनस एक 2 और प्लस एक प्लस 2 और प्लस 3। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 3, और माइनस कितना होगा, 2, तो कितना बच रहा है, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि यह पी एक्स माइनस एक बराबर 0। ठीक है, एक यह बहुपद का, यह बहुपद का, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या है, यह बहुपद गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या है। देखिए पी एक्स आपका यहाँ पे दे रखा है, बहुपद आपका ये है। ठीक है, और हमको इसमें मान क्या रखना है, एक्स बराबर माइनस का एक। ठीक है, जो अभी तक हम रखते आए हैं 2 प्रश्न में, और तीसरा क्वेश्चन में भी हम यही रखेंगे। तो पी एक्स क्या है, लिख सकते हैं अब गुणनखंड परिमेय से। अब क्या करेंगे, गुणनखंड परिमेय से, तो पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक पे पावर क्या रखेंगे बच्चा, 4 प्लस का 3 माइनस एक पे पावर रखेंगे क्या हम, 3 प्लस 3 माइनस एक पावर 2 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का क्या होगा यहाँ पे, माइनस का एक और प्लस का एक। ठीक है, ये हम रखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस एक पे पावर 4 क्या सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
प्लस का 1 होगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस के पावर कितना बच्चों 3 है। तो जब 3 है तो क्या होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -3 होगा। यहाँ पे देखिए -1 पे पावर कितना है 2, तो जब 2 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 3। और यहाँ प्लस माइनस, माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चा 1। आगे बढ़ते हैं तो +3 +1 और +1, सॉरी +1 +3 और +1, ये कितना हो जाएगा, 3 2 3 1 4 1 5 हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, प्लस का 1 आ रहा है आंसर। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि यह चूंकि P -1 बराबर 0, ठीक है, यह एक क्या है, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, यह बहुपद गुणनखंड नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। बहुपद आपका 1 है और हमारा गुणनखंड क्या है बच्चों, तो x बराबर क्या है, गुणनखंड क्या है, तो x बराबर क्या है, -1, ठीक है। आप इसमें मान रखने का, तो लिखेंगे अब गुणनखंड परिमेय से, क्या, गुणनखंड परिमेय से, तो px माइनस का 1 बराबर -1 पे पावर 3 माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस है कि प्लस बच्चों, एक में बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, माइनस 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 ही है, माइनस ही है बच्चों, -1 पे पावर 2 माइनस का 2 प्लस का √2 माइनस का 1 प्लस का √2, इतना कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पर पावर 3 है तो आपका माइनस ही होगा 1, माइनस गुना माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यानी 1 पे पावर क्या है 2 है, -1 पे पावर जब 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -1 ही होगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुना करना है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या आपका प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस से इसमें गुना करना, गुना करने के बाद जो बचेगा संख्या वो होगा आपका √2 प्लस √2, √2 प्लस √2, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या, क्योंकि अगर प्लस से शुरू करते प्लस √2 ये 2 होगा, फिर ये रूट में आपका प्लस हो जाएगा, फिर ये आपका रूट हो जाएगा आपका क्या, प्लस में, सब प्लस प्लस बचेगा, तब जाके मेरा पास जो आंसर मिलेगा क्या, ये 2 है प्लस माइनस का और ये आपका प्लस का 2 है, तो ये दोनों मिला क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तब ये मेरे पास क्या बचेगा बच्चा, 2 प्लस √2, कितना बच रहा है, सॉरी 2 तब मेरे पास जो बचेगा संख्या वो बचेगा आपका 2√2, तो क्या बचेगा आपका 2√2, ये बच रहा है मेरे पास, ठीक है। तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, तो हम लिख सकते हैं चूंकि p - 1 बराबर 0, यह एक बहुपद गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। आइए बच्चों इस प्रश्नावली 2.4 का हम चारों प्रश्न, एक का चारों प्रश्न सही से कर लिए हैं। आइए प्रश्नावली 2.4 का ही प्रश्न नंबर 2 का हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न 2 में कह रहा है
गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। अब gx का मान px में रखने पर गुणनखंड है कि नहीं यही देखना है। तो अब बच्चों देखते हैं सिंपल सा, इसी तरह हम लोग पहले क्वेश्चन भी बनाए हैं, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, px का मान आपको दे रखा है, gx का मान है आपका x प्लस का 1। ठीक है, तो x प्लस का 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, पक्ष चेंज हो जाएगा, क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा x का मान। ठीक है, अब gx x का मान इतना हो गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं अब गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से तो px की जगह क्या है माइनस का 1। ठीक है, बराबर हम लिखेंगे आपका 2। अब x का मान कितना है माइनस का 1, इसका पावर क्या होगा 3, प्लस का माइनस का 1 और पावर क्या है आपका 2, प्लस का सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस 2 है, और गुना में क्या है माइनस का 1 और फिर माइनस का 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 पावर 3 है तो गुना क्या होगा माइनस का 1, प्लस यहाँ पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा उल्टी प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1। तो देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस का प्लस का 1 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 3। जब तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यह बहुपद गुणनखंड gx px के बराबर है। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। आइए प्रश्न संख्या इसका 2 देखते हैं, 2 में क्या कह रहा है। देखिए आपका px दे रखा है। ठीक है, gx बराबर क्या है 0, तो gx का मान यहाँ पे है x प्लस का 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2, gx का मान कितना निकला है यानी कि माइनस का 2। अब माइनस का 2 हम रखेंगे px में, लिखेंगे अब गुणनखंड परिमेय से, क्या लिखेंगे गुणनखंड परिमेय से। तो px कितना है माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बहुपद मेरा है x क्या हो गया माइनस का 2 पे पावर क्या होगा यहाँ पे 3, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना माइनस 2 पे पावर हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 गुना माइनस का 2 प्लस का 1। अब यहाँ करेंगे तो माइनस का 2 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 2 का 2 दोनों 4 2 तिया 6, ऐसे नहीं होगा, लेकिन 2 देखो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 2 दुना 4 4 दुना 8 होगा, क्या होगा माइनस का 8 हो रहा है। ठीक है, प्लस देंगे यहाँ पे देखो 2 दुना 4 प्लस आ जाएगा क्योंकि पावर 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 दुना 4 और 4 तिया 12 प्लस का 12। ठीक है, और माइनस का 3 दुना 6। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दुना 6। अब फिर इसी यहाँ माइनस 6 हो गया, फिर प्लस क्या आपका 1, सबको जोड़ते हैं देखते हैं। तो पहले प्लस क्या हो जाएगा 12, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आप यहाँ पे 13 और माइनस का 8 और 6 14, तब क्या बन रहा है आंसर माइनस का 1। तो हम लिखेंगे कि यह बहुपद
यो बहुपद गुणनखंड GX PX के बराबर नहीं है, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसका प्रश्न संख्या हम 3 देखते हैं। ठीक है, बहुपद आपका ये है और गुणनखंड क्या है ये, तो GX का मान कितना है, x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर 3, GX का मान कितना है आपका 3। अब GX का मान 3 है तो हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड, अब क्या करेंगे, गुणनखंड परिमेय से, अब गुणनखंड परिमेय से PX का मान कितना है बच्चा, तो PX का क्या रखेंगे प्लस का 3 बराबर 3 पर पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 4, 3 पर पावर 2 प्लस का 3 प्लस का 6। ठीक है, अब 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। कैसे, तो 3 पर पावर 3 ने 3 को 3 बार गुना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, माइनस 3 दूना 3 तिया 9, 9 चौका 3 तिया 9, 3 पावर 2 मतलब 3 तिया 9 और गुना का 4, 9 चौका 36 प्लस का 3 प्लस का 6, तो लिखेंगे कितना होगा 27, 3 30 छो 36, 36 प्लस और 36 माइनस यानी कि 0, तो हम लिख सकते हैं यह बहुपद, यह बहुपद गुणनखंड GX PX के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.4 का सभी प्रश्न आसानी से हम लोग बना लिए हैं। अब अगली वीडियो में इससे आगे देखेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जो हो सके तो अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों।